हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायनेमिक्स ऑफ फ्लो नाम का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। डायनेमिक्स मींस यहाँ फोर्सेस इन्वॉल्व है, और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व इन द फ्लूइड फ्लो। वो ग्रेविटी फोर्स हो सकता है, प्रेशर फोर्स हो सकता है, एफटी, एफसी, बहुत सारे फोर्सेस की बात की थी। आज ये फोर्सेस के आधार पर आज मैं एक इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ। थ्योरी पार्ट वही है, और एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कई लोग प्रोनाउंसिएशन में आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ यूलर्स इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर करते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ऐसे इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो है। मान लो कि ये फ्लो इज़ फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन। अभी एक्स टू वाई डायरेक्शन में जो फ्लो है उसमें मैं एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। सपोज दिस इज अ सिलिंड्रिकल एलिमेंट, ऐसा एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। दिस इज अ सिलिंड्रिकल एलिमेंट। अभी ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो मान लो कि ये इसकी लेंथ है ds। सिलिंड्रिकल एलिमेंट जिसकी लेंथ हम एज्यूम करते हैं इट इज़ अ ds, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दिस वन, या यहाँ से उस एरिया को हम कहेंगे dA। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम एज्यूम करते हैं इट इज़ dA। तो ds उसकी लेंथ है और dA उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अभी ये जो एलिमेंट है सिलिंड्रिकल एलिमेंट, हमें इस डायरेक्शन में जो प्रेशर है इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि सभी जगह प्रेशर अफेक्ट करता है, सिलिंड्रिकल जो सरफेसेस है उस पर अफेक्ट करेगा, लेकिन वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ जो प्रेशर लगेगा इस डायरेक्शन में, मान लो कि ये प्रेशर P है, इट इज़ P, और वैसे ही यहाँ जो प्रेशर लगेगा इन दिस डायरेक्शन, तो उसको हम एज्यूम करते हैं इट इज़ P प्लस dP। वो प्रेशर कितना है? P प्लस dP। यहाँ प्रेशर P और इस डायरेक्शन में प्रेशर P प्लस dP। तो इस प्रकार से ये प्रेशर लगता है। साथ में एग्जैक्टली यहाँ सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट मी, उसका वेट की वजह से, तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है और अंदर जो फ्लूइड है उसका वेट जो है वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम कहेंगे m इंटू जी। W इज इक्वल टू mg। तो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी ये वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे। अभी ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे mg साइन थीटा, और ये दूसरा जो फ्लो की डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज़ अ mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट मैंने दिखाए, mg साइन थीटा एंड mg cos थीटा। अभी यूलर्स इक्वेशन का जो बेसिक थीम है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यूलर्स इक्वेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे?
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, और उसमें वो फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ हमें फोर्स की बात है और ये इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं यूलर्स इक्वेशन को। अभी जब बात निकली फोर्स की, स्टूडेंट्स पहले समझ लीजिए, फोर्स की जब हम बात करते हैं तो पहले भी मैंने बोला था कि फ्लूइड फ्लो में अलग अलग प्रकार के फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, साइड में मैं लिखता हूँ। दूसरा फोर्स है प्रेशर फोर्स, फिर है विस्कस फोर्स, फिर Ft, और एक है कंप्रेसिबल फोर्स Fc। 5 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं फ्लूइड फ्लो में। लेकिन जब हम यहाँ सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करते हैं और जिस प्रकार का फ्लो हमने लिया है उसमें ये दोनों फोर्सेस प्रिडोमिनेंट है, Fg एंड Fp। ये 3 फोर्सेस जो है वो निग्लिजिबल है, तो उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। ये निग्लिजिबल है तो उसको हम निग्लेक्ट करेंगे। तो मेन फोर्सेस सिर्फ 2 ही है, Fg एंड Fp। तो यहाँ जब फोर्स का इक्वेशन लगेगा तो हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स। और वो नेट फोर्स कैसे मिलेगा? Fg एंड Fp से। पहली बात, मास हमारे पास है और एक्सीलरेशन, ये तीनों का जब हम इक्वेशन रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमें यूलर्स इक्वेशन मिलने वाला है, राइट। अभी बात करते हैं फोर्सेस। कितने प्रकार के फोर्सेस लगते हैं? 2, Fg एंड Fp। पहले मैं बात करता हूँ प्रेशर फोर्स की, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। प्रेशर फोर्स की मैं बात करता हूँ, मैं इस फिगर के साइड में यहाँ लिखता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले मैंने कंसिडर किया प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, और प्रेशर फोर्स जिसको हम कहेंगे Fp, राइट। अभी प्रेशर हमारे पास 2 है, यहाँ से P लगता है, ये साइड से P प्लस dP लगता है। अगर प्रेशर P है तो फोर्स कितना होगा? देखो, फोर्स, प्रेशर का इक्वेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो अगर फोर्स की बात है, जो प्रेशर फोर्स कहा जाता है, तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, F इज इक्वल टू PA। तो वैसे यहाँ ये डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है वो कितना होगा? सी P इंटू DA। तो प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में जब बात करते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जहाँ प्रेशर कितना है? P है, तो फोर्स कितना हुआ? P इंटू DA, राइट। और वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ प्रेशर कितना है? P प्लस DP है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर फोर्स मिलेगा वो कितना होगा? P प्लस DP एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया DA। वहाँ भी एरिया तो DA ही है, तो ये प्रेशर फोर्स PDA और ये प्रेशर फोर्स P प्लस DP इंटू DA। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेट मीन्स इफेक्टिव प्रेशर फोर्स कितना होगा? Fp इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो हम कहेंगे इट इज PDA माइनस P प्लस DP इंटू DA। प्रेशर फोर्स नेट इतना होगा Fp। तो Fp प्रेशर फोर्स कितना मिलेगा? जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो PDA माइनस ये भी PDA माइनस DP इंटू DA, DP इंटू DA। अभी PDA कैंसल, तो बचा क्या? माइनस DP इंटू DA। ये हमारे लिए प्रेशर फोर्स आया, मीन्स ये Fp है, इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने Fp कैलकुलेट किया
वैसे मुझे अभी डिसाइड करना है एफ जी। एफ जी, तो एफ जी मुझे मिलेगा, वो कैसे मिलता है देखिए, पहले मुझे मास डिसाइड करना पड़ेगा, मास ऑफ द फ्लूइड। तो मास इज इक्वल टू एम, राइट। अभी मास एम मीन्स अंदर जो फ्लूइड है उसका मास कितना होगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो अंदर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो। कितनी डेंसिटी है, रो। और रो डेंसिटी है तो मास कैसे मिलेगा, उसकी डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अभी रो मीन्स केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर क्यूब कैंसिल, तो केजी, केजी मीन्स मास मिलेगा। अभी रो तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे सिलिंड्रिकल एलिमेंट का, वॉल्यूम मीन्स डी ए इंटू डी एस। तो जो डी एस है उसकी लेंथ है इंटू डी ए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डी एस इंटू डी ए, वो हमें मिलेगा वॉल्यूम। तो मास का इक्वेशन कैसा बना, रो डी एस इंटू डी ए मास आया। अभी स्टूडेंट्स एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने सिलिंड्रिकल एलिमेंट यहाँ दिखाया है, तो सिलिंड्रिकल एलिमेंट का जहाँ एंड होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मैं कोई अलग कलर से आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक, देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये एंगल थीटा है, देखो ये लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ ऊपर वाला। अभी ये एंगल थीटा, ये डी एस है, मान लो कि ये जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको मैं एज्यूम करता हूँ उस हाइट को डी जेड। हाइट कितनी लेनी है, डी जेड, डी जेड। तो अभी मैं कॉस थीटा का इक्वेशन रख सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बना और ये एडजेसेंट साइड हुई, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा फ्रॉम दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड मीन्स डी जेड और हाइपोटेन्यूज मीन्स डी एस। तो इस प्रकार का मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिला, राइट। अभी हमारा एफ जी कितना होगा, एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एम जी के दो कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। अभी एम जी साइन थीटा तो वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, तो उस फोर्स की इफेक्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन इस प्रकार है। अभी फ्लो इस डायरेक्शन में है, मीन्स हमें कंसिडर कौन सा करना है, एम जी कॉस थीटा। तो एफ जी जब मैं लिखता हूँ, एफ जी, इट मीन्स इट इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अभी आपको पता चलेगा कि एम की मैंने वैल्यू डिसाइड कर दी, कॉस थीटा की भी डिसाइड कर दी। तो एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है रो डी एस डी ए, रो डी एस डी ए, फिर जी एम जी एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स डी जेड अपॉन डी एस। तो इस प्रकार का एफ जी मिलेगा। अभी आप देखें तो डी एस कैंसल हो गया, तो बाकी बचा क्या, रो जी डी ए इंटू डी एस, डी ए इंटू डी जेड, सॉरी डी जेड, ये मुझे एफ जी मिला। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। मुझे प्रेशर फोर्स ये मिला, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ये मिला, दोनों फोर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो अभी फोर्स की ओवरऑल इफेक्ट काउंट करनी पड़ेगी। तो कैसे काउंट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर। देखो प्रेशर फोर्स ये जो है वो ऊपर चलता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में आता है नीचे की ओर,
तो इफेक्टिव फोर्स मीन्स एफ पी माइनस एफ जी वो करना पड़ेगा। मैं दूसरे पेज पर ले जाता हूँ और एफ पी माइनस एफ जी करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नेट फोर्स जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बनेगा प्रेशर फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ पी माइनस एफ जी। अभी प्रेशर फोर्स कितना है, तो प्रेशर फोर्स हमने कैलकुलेट किया है माइनस डी पी इंटू डी ए, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है रो जी मीन्स माइनस रो जी डी ए इंटू डी जेड, डी ए इंटू डी जेड। ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन मिला उसको मैं नंबर 3 कहता हूँ। ये हमारा नेट फोर्स है जो यहाँ काम आएगा एफ के लिए। अभी बात आती है एक्सीलरेशन की, क्योंकि एम तो हमारे पास है, रहा सवाल ए। तो एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी बाई डी टी। अभी डी वी बाई डी टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। एक डी एस नीचे लिखा, एक डी एस ऊपर लिखा, तो कैंसल्ड आउट, तो डी वी बाई डी टी रहता है। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी, उसको हम क्या कहते हैं वी, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि डी वी बाई डी एस इंटू वी। तो कहने का मतलब ए इज इक्वल टू मुझे मिला वी इंटू डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस। तो ये मुझे वैल्यू मिली एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। अभी हमारे पास सभी मटेरियल है। एफ मीन्स ये नेट फोर्स, एम की वैल्यू हमारे पास है रो डी एस डी ए, एंड एक्सीलरेशन वो भी हमारे साथ है। तो तीनों को हम अप्लाई करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं, वो मैं आगे वाले पेज में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू एम ए का जब हम इक्वेशन लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एफ मीन्स हमारा नेट फोर्स, इक्वेशन नंबर 3। तो एफ की जगह मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस डी पी डी ए माइनस रो जी डी ए डी जेड इज इक्वल टू मास। तो मास का इक्वेशन हमने डिसाइड किया था, मास कितना है देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, मास इज इक्वल टू रो डी एस डी ए। तो मास इज इक्वल टू रो डी एस इंटू डी ए, राइट। और एक्सीलरेशन मीन्स वी इंटू डी वी बाई डी एस, वी इंटू डी वी बाई डी एस, ऐसा मैंने लिख दिया एम ए के लिए। अभी आप यहाँ देखें तो डी एस कैंसल, तो यहाँ बचा क्या, तो मैं आई री राइट द इक्वेशन माइनस डी पी डी ए माइनस रो जी डी ए डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ जो बचा है वो रो डी ए फिर वी डी वी, वी इंटू डी वी, ऐसा बचा रो वी डी ए। अभी एक कंप्लीट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे, डिवाइडिंग इट बाय माइनस रो डी ए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं माइनस रो डी ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो कैसा मिलेगा, देखिए माइनस डी पी डी ए था, उसको मैंने डिवाइड किया माइनस रो इंटू डी ए, फिर माइनस ऊपर था रो जी डी ए डी जेड, उसको भी मैंने डिवाइड किया माइनस रो डी ए, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा था रो वी डी ए
उसको भी मैंने डिवाइड किया माइनस रो डी ए। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए डी ए कैंसल और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा डी पी अपॉन रो। अभी यहाँ डी ए कैंसल्ड, रो भी कैंसल्ड और माइनस माइनस प्लस मीन्स प्लस, ऊपर क्या बचा जी इंटू डी जेड, जी इंटू डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ डी ए कैंसल्ड, रो भी कैंसल्ड, तो बचा माइनस वी इंटू डी वी, वी इंटू डी वी। अभी रीराइट करके v माइनस वी डी वी को मैं लेफ्ट साइड ला के रखता हूँ तो क्या होगा, देयरफॉर डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस v इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। और ये जो फॉर्म हमें मिला वो यूलर्स इक्वेशन का फॉर्म है। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का फॉर्म मिला 3 टर्म में, दिस इक्वेशन इज नॉन एज यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। और ये हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, यूलर्स इक्वेशन बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स में हमने 2 ही फोर्स कंसीडर किए हैं, एफ जी एंड एफ पी। मास हमारे पास है, एक्सीलरेशन का इक्वेशन रख दीजिए तो आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। तो आई होप आज का मेरा जो एक्सप्लेनेशन था यूलर्स इक्वेशन का वो कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप खुद भी इक्वेशन डिराइव आसानी से कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।